बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पीरा सीरीज़ का 15वां लेक्चर है। इसमें हम जो करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान का और वर्ल्ड करंट अफेयर, इन दोनों को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है या पहला टॉपिक वो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो तो हमें पता ही है, आसफ़ अली ज़रदारी, लेकिन इसमें जो पॉसिबली क्वेश्चन हो सकता है वो कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और इन्होंने जो ओथ लिया है वो 10 मार्च 2024 को लिया है। एंड थर्ड में ये है कि ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस टू हिज ऑफिस, मतलब ये सेकंड टर्म के लिए अभी दोबारा इलेक्ट हुए हैं। और लास्ट जो टर्म थी इनकी वो 9 सितंबर 2008 से 9 सितंबर 2013, और तब ये 11th प्रेसिडेंट थे। और नेक्स्ट आ गया करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो 3 मार्च 2024 को दोबारा इलेक्ट हुए 24वें प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इसमें है कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वो चौधरी इनवारुल हक, और करंट प्रेसिडेंट जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। और इसके बाद है करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, और इन्होंने जो अपना ओहदा संभाला है वो 26 अक्टूबर 2024 को, और ये 30th चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इनमें मेन जो एमसीक्यूज़ या जो क्वेश्चन याद करने वाला है वो यही 26 अक्टूबर 2024 और 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो जस्टिस सरफराज डोगर है। नेक्स्ट इसमें एक रिसेंट हुआ इवेंट, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने इनागोरेट किया नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 9 फरवरी 2025 को। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का वो 12% है। इसके बाद की पार्लियामेंट्री पोजीशंस इन पाकिस्तान, तो स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक, और ही वाज इलेक्टेड ऑन 1 मार्च 2024 और 291 में से 199 वोट्स सिक्योर किए। नेक्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशनल असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ऑफ पीपल्स पार्टी, सरदार अयाज सादिक ऑफ मुस्लिम लीग नून, और ये भी अगेन 1 मार्च 2024 और इन्हें मिले हैं 197 वोट्स। नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट का है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और ये इलेक्ट हुए हैं 9 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट है डिप्टी चेयरमैन सेनेट सरदार सैदाल खान नासिर, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और ये इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड, बिला मुकाबला मुंतखब हुए 9 अप्रैल 2024 को। अब हम चारों प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के, उनकी जो की पोजीशंस हैं उनको देखते हैं। पंजाब की आप बात करें तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान, और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ, और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, और डिप्टी स्पीकर जो है वो मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम। इसमें मैंने ये ऐड की है पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, इसमें टोटल डिवीज़न पंजाब के 10 हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 41 हैं, और टोटल तहसील जो हैं वो 148 हैं। इसी तरह सिंध की अगर बात करें तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी है, और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली अवैस कादिर शाह, और डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली एंथनी नवीद। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एक तो ये कि ये थोड़ा सा हट के भी है, और दूसरा ये माइनॉरिटी से इसका रिलेशन है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी, और अगर हम केपीके की बात करें तो गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी, और चीफ मिनिस्टर जो है वो अली अमीन गंडापुर, और स्पीकर जो है केपीके असम्बली का वो बाबर सलीम सवाती, और डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली सुरैया बीबी, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। नेक्स्ट है बलूचिस्तान का, तो गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदोखेल,
और चीफ मिनिस्टर जो है वो सरफराज बुगटी, और स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली अब्दुल खालिक खान अचकजई, और डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली गजाला गोला, और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो मोहम्मद इजाज सवाती। नेक्स्ट अभी फेडरल मिनिस्टर्स की हम बात करें तो रिसेंटली भी जो पोर्टफोलियो मिले हैं, नए मिनिस्टर्स जो हैं वो आए हैं कैबिनेट में। तो जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर वो है कैसर अहमद शेख, और क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। पहले इनके पास थी पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री। और नेक्स्ट जाम कमाल खान, ये फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं। और मिस्टर अब्दुल अलीम खान मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, पहले इनके पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री थी। नेक्स्ट है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर। और ये दो चीज़ें हैं, डिफेंस का और डिफेंस प्रोडक्शन, दिफाई पैदावार, इसका है रज़ा हयात हराज। और नेक्स्ट है आद खान चीमा के पास दो पोर्टफोलियोज़ हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स का और एडिशनल जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का। नेक्स्ट है डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, इनके पास फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मिनिस्ट्री है। और इसके बाद है मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, फाइनेंस मिनिस्टर, और एडिशनल पोर्टफोलियो रेवेन्यू का है। नेक्स्ट है मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, इनके पास मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड वर्क्स की। और नेक्स्ट मिस्टर इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी हैं। नेक्स्ट है अताउल्लाह तारड़, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और नेक्स्ट मिस शिजा फातिमा ख्वाजा, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। और इसके बाद इंजीनियर अमीर मुकाम, ये मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स, गिलगित बल्तिस्तान और स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स के। नेक्स्ट है मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, और इनके पास एडिशनल पोर्टफोलियो है ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट मिस्टर जुनेद अनवार, ये मिनिस्टर है मैरी टाइम अफेयर्स के। और राना तनवीर हुसैन, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और नेक्स्ट मिस्टर औरंगज़ेब खान किची, मिनिस्टर फॉर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। और चौधरी सालक हुसैन, मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। डॉक्टर तारक फजल चौधरी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड मिस्टर अली परवेज़ मलिक, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। एहसन इकबाल चौधरी, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। सरदार अवैस अहमद खान लगारी, मिनिस्टर फॉर पावर। एंड राना मुबशर इकबाल, मिनिस्टर फॉर पब्लिक अफेयर्स यूनिट। और नेक्स्ट है मिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी, रेलवे मिनिस्टर्स। और सरदार मोहम्मद यूसुफ, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी। नेक्स्ट है मिस्टर खालिद हुसैन मगसी, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट में है मिस्टर मोहम्मद मोइन वट्टू, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से है। ये एक तो यही एमसीक्यूज पॉसिबली आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्रेसिडेंट ऑफ वो नंबर 45, 46, 47, तो ये 47 है और सिंस 20 जनवरी 2025 के करंट वाइस प्रेसिडेंट। तो करंट वाइस प्रेसिडेंट यूएस का वो जेडी वेंस है। और करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली जिस तरह हमारे मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, तो इनका फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, मार्क रूबियो। नेक्स्ट यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है कि ये 5 नवंबर 2024 को हुए। और कैंडिडेट्स की बात करें और पार्टीज़ की, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है। और इसी तरीके से
जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके प्रेसिडेंट पहले तो जो बाइडन थे, लेकिन बाद में वो उन्होंने विड्रॉ किया, तो जो कमाला हैरिस हैं वो बन गई प्रेसिडेंट की उम्मीदवार। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल इलेक्शन प्रोसीजर इनका, तो इनके टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं 538 और मिनिमम 270 वोट्स रिक्वायर होते हैं जीतने के लिए। तो जो इस बार का इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स जो हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए और कमाला हैरिस को 226 वोट मिले। अगर हम पॉपुलर वोट की बात करें तो ट्रंप को 49.8% पॉपुलर वोट मिला और कमाला हैरिस को 48.3%। नेक्स्ट है कि ट्रंप्स विक्ट्री मेड हिम सेकंड यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर ग्रोवर क्लेवेलैंड टू सर्व नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये दूसरा यूएस प्रेसिडेंट है क्लेवेलैंड के बाद जिसने सेकंड नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है ना वो यूएस प्रेसिडेंट की मिली है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज से रिलेटेड है क्वेश्चन कि 2024 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो जॉन हॉपफील्ड को मिला, यूएसए का है ये, और जेफरी हिंटन यूके का, अवॉर्डेड फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और नेक्स्ट केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, डेमस हैसाबिस और जॉन एम जंपर। इनका मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए इन्होंने जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रोडिक्ट किया है। एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या मेडिसन, तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवकन, ये इनको मिला डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएज एंड देयर रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो हैन कांग को मिला, साउथ कोरिया का ये, recognized her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। नोबेल पीस प्राइज जो है वो निहोन हिडेनक्यू जापान का, इसको मिला है फॉर हिज एफर्ट टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी डैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट बी नेवर। मतलब इसको न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाने के लिए जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो डैरन एक्मगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला। ये तीनों ही यूएसए से हैं फॉर देयर वर्क ऑन हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। और इन्होंने हाईलाइट किया है इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो इम्पैक्ट है ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट जो एमडी आईएमएफ का करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ वो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की बात करें तो वो प्रबवो सुबियांटो। नेक्स्ट ये एक इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 लेटेस्ट है। तो इसमें फर्स्ट रैंक यूएसए का है, सेकंड रशिया का, थर्ड चाइना का और फोर्थ वो इंडिया का है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 12वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कि एक तो यहाँ से पता चल गया कि नाटो का सेक्रेटरी जनरल जो है वो मार्क रूटी, और इसका ताल्लुक जो है वो नीदरलैंड से है। नेक्स्ट है कि रशियन गैस एक्सपोर्ट्स थ्रू यूक्रेन पाइपलाइन स्टॉप डाउन न्यू ईयर्स, मतलब 1 जनवरी 2025 को रशियन गैस इंपोर्ट जो है, चूँकि वो यूक्रेन के थ्रू जाती है सप्लाई यूरोप को, तो वो उन्होंने स्टॉप कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्राटर्निटी, तो ये 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2025
2025 उसका थीम क्या है, तो यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 4 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इन 2025, तो वो एलॉन मस्क है। नेक्स्ट है कि 16 नवंबर 2024 को एशिया पैसिफिक समिट की साइड लाइन पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इनकी मुलाकात हुई। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कवेती दिनार दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी है इस वक्त। और करंट ईसीओ का सेक्रेटरी जनरल जो असद मजीद खान पाकिस्तानी है। नेक्स्ट है कि इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे उनकी शहादत कब हुई, ईरान में हुई, वो 31 जुलाई 2024 को हुई। और इनकी शहादत से रिलेटेड ही नेक्स्ट एक है कि याह्या सनवार को न्यू सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह का अपॉइंट किया गया 29 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है कि बुक वॉर रिलीज हुई 15 अक्टूबर 2024 को, उसका राइटर बॉब वुडवर्ड है। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है कि 2024 की जो ब्रिक्स समिट हुआ वो 16th था और ये रशिया में हुआ काज़न में। और 4 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ज्वाइन किया ब्रिक्स को, जिसमें ईरान, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे पाकिस्तान के और वर्ल्ड के, उनको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।